यहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, नवरत्न कंपनी है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप सिर्फ बीएससी के बेसिस पे एलिजिबल हो, प्लस सैलरी बेस काफ़ी अच्छा होगा। हर टाइप के अलाउंसेस देखने को मिलेंगे, DHRA, मेडिकल फंड, प्रोविडेंट फंड और भी जो सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड की जाती है वो सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। सैलरी बेस काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ये आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करेगी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे आपका टेस्ट किस बेसिस पे कंडक्ट कराया जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो डिटेल मैंने कवर कर दी कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। फर्स्ट है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी अगर आपके पास रेगुलर बीएससी डिग्री है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD कैटेगरी से हो, देन अगर आपके पास 45% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, लेकिन रिलैक्सेशन मिल जाएगी इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC/ST, PWD एंड EWS। तो ये फर्स्ट वैकेंसी थी। सेकेंड वैकेंसी आपकी रिलीज़ करी गई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब में। सेम है, यहाँ पे भी आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी एंड आपके पास BSc डिग्री है 3 ईयर की विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए दोनों पोस्ट में। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वैकेंसी दे रखी है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है आप कौन से पर्टिकुलर स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी वेरी कर रही है। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड कर रखा है। आपकी पोस्ट रिलीज़ करेगी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से फर्स्ट जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिस्ट्री लैब, 2 वैकेंसी है एंड ये आपकी रिलीज़ करी गई है नंगल यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखने को मिलेगी बठिंडा यूनिट से आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है प्रोडक्शन के अंदर 33। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्टेट वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी वेरी कर रही है। तो आपको ये चेकआउट करना है और ये बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे मेंशन होगा कि आप कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी उस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी स्टेट में आप चाहते हो कि आपकी पोस्टिंग हो, तो उसको अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना। तो सिमिलरली पानीपत यूनिट में आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है प्रोडक्शन के अंदर 20 एंड केमिकल के अंदर 4। उसके अलावा और भी है यहाँ पे आपकी, जैसे दे रखा है वाई जापुर यूनिट में आपकी प्रोडक्शन के अंदर 55 है एंड सैलरी बेस सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ वेरी कर रही है एंड केमिकल लैब के अंदर 4 है। एंड यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी होगी वो मैक्सिमम 56,000 तक जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं भी आपको अलाउंसेस भी बता देती हूँ कौन कौन से टाइप के अलाउंसेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे DHRA, कंपनी अकोमोडेशन, उसके अलावा लीव, मेडिकल फैसिलिटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एंड प्रोविडेंट फंड, और भी जो भी यहाँ पे आपको हर टाइप के गवर्नमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है, रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़ प्लस जो बैंक चार्जेस लगेंगे वो। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आपका ऑफलाइन OMR टेस्ट होगा। उसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आपका पेपर ऑफलाइन होगा, तो जितना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा एंड ये आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इवन यहाँ पे सेंटर भी मेंशन कर रखे हैं कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स आ सकते हैं। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पे आपको सेंटर की प्रेफरेंस भी देखने को मिलेगी। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फिल करिएगा, सेंटर की प्रेफरेंस एज वेल एज जो आपकी जिस सिटी में आप अपनी पोस्टिंग चाहते हो वो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट की डिटेल मेंशन कर रखी है कि कौन से लैंग्वेज में टेस्ट आएगा, प्लस यहाँ पे डिसिप्लिन एंड एप्टीट्यूड दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 2 पार्ट होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका जो टेस्ट का मीडियम होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों होगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका 2 आवर्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल मेंशन कर रखी है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। एंड जैसे मैंने बताया कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका इंटरव्यू के बेसिस पे, सिर्फ सिलेक्शन होगा आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसके बेसिस पे। ये आपका फाइनल सिलेक्शन है और कैंडिडेट को 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं अगर आप एलिजिबल हो जाओगे पोस्टिंग के लिए। तो आउट ऑफ 150 आपके 75 मार्क्स तो आने ही चाहिए।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह मेंशन कर रखी है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कैसे होगी, वो डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दे रखे हैं अगर आप बिलोंग करते हो कैटेगरीज लाइक SC ST। तो अभी पूरा पैराग्राफ रीड, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी। फर्स्ट तो आपको अपनी एज लिमिट में मिल जाती है, मे बी यहाँ पे आपको दे रखी हो रिलैक्सेशन आपकी एप्लीकेशन फ़ीस में भी, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ कहाँ से करी गई है, रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है NFL से, दैट इज़ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये नवरत्न कंपनी है। अप्लाई करिए, मुझे लगता है अच्छी पोस्टिंग है, इवन सैलरी बेस भी काफ़ी अच्छा है। एंड टेस्ट भी आपको जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने का ट्राई करूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।